तो हेलो गाइस, आज मेरा जेई का पेपर है। वही बात होगी आज, जो कति सोई ना पूरी रात। वही हो गया ना भाई कि डोंट डोंट वॉच सनराइज, राइज अर्ली एंड लेट द सन वॉच यू, ऐसे ही कुछ करके वही हो गया। आज आज देखेंगे सूर्य देवता। ये कौन सा प्राणी आ गया? तो देखो, अब आराम से दे के आते हैं। पता है होठ भी काफ़ी फट चुके हैं, अभी कुछ और भी फटेगी। बने रही हमारे साथ। तो भाई देखो, मेरे पास लिप बाम है, उसे तो लगा देता हूँ। पहले मैं चाय पी लेता हूँ, क्योंकि वरना फिर वो लिप बाम भी का टेस्ट आ जाता है उसमें। तो है तो। और ये बुक ली थी भाई, मैड इजी। इसमें इजी तो नहीं, उल्टी मुश्किल हो गई। इसका प्रिंट ऐसा है कि मुझे देखने में मेरी आई साइड और वीक हो जाएंगी। इससे पढ़ लिया तो मैंने। अब देखते हैं भाई। आज मेरा जेई का एग्जाम था और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे क्या करना है। देखो, तो तैयारी तो ऐसी सभी एग्जाम की यही बात रहती है, तैयारी होती ही नहीं, ऐसा लगता है हुई नहीं है। ठीक है, तो मैं रिलैक्स था। ठीक है, रिलैक्स्ड था, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं एक नीट करने वाला इंसान हूँ। ठीक है, तो मुझे जेई से कोई डर नहीं था। मुझे लाइक जाके दे दूंगा, ऐसे जाऊंगा, बैठूंगा राम राम, ठीक है, और दे के आ जाऊंगा। पर नहीं, सब नॉर्मल चल रहा था। रात के 11 बजे मुझे 1 घंटे के लिए नींद आ गई। ठीक है, नींद भी क्या देखते हुए आई, यूएफसी का बहुत इंटेंस मैच देखते हुए मुझे पता नहीं नींद आ गई। फिर मेरी आँख खुल के 1 घंटे बाद। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, मुझे पूरा पैनिक होता रहा। बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस था जैसे नीट की एक रात पहले होता है। ऐसा मेरा पिछले साल नीट में भी नहीं हुआ था, उससे भी बुरी वाली मेरी फट रही थी। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों मैं इतना पैनिक कर रहा था, बट बहुत ही बुरी फट रही थी भाई, बहुत ही बुरी। मतलब 1100 रुपये में इतनी अच्छी नहीं फटी आज तक। नहीं नहीं, बेस्ट बेस्ट भाई, 5 में से 5 स्टार दूंगा। तो फिर मैंने सोचा अब करा क्या जाए। ठीक है, मैं शांत हुआ। मैंने सोचा, मैंने पूरा इमेजिन कर लिया, ड्रॉप ले लिया, नीट में भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शांत भाई शांत। ठीक है, उसके बाद में लेटा रहा 2 घंटे तक लेटा रहा। मुझे नींद नहीं आई। मुझे सुबह को घर से 5 बजे निकलना था यहाँ से, और 3:30 बज चुके थे। मुझे नींद नहीं आई, तो मुझे पता लग गया था मैं नहीं आने वाली। मैंने उठाई अपनी मैडीजी और ऐसी रैंडम कुछ भी, मतलब कुछ भी खोल के मैं ऐसे पढ़ने लगा, टाइम पास करने लगा। ठीक है, उसके बाद भाई मैं अपने सेंटर के लिए निकलने वाला था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, देखो यहाँ पे तो रूम वगैरह के अंदर माहौल गर्म रहता है। ठीक है, जैसे ही बाहर निकला सुबह के 5 बजे 5:30 बजे, वहाँ बाहर ठंड हो रही थी भाई। मुझे निकलते ही छींक आ गई। पापा कार स्टार्ट करके बैठे और मैंने निकलते ही छींक दिया। फिर सुबह सुबह गाली सुनने को मिली कि जाने से पहले छींक दिया करो, है ना, यही कर दो, नहीं जाना तो मना कर दे भाई, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है। तो सुना। उसके बाद जा ही रहे थे कि रास्ते में, पता है, मैं सोच रहा था कि एनएलएम वाला पढ़ तो लिया, बट वो जो टोपलिंग वाला पार्ट है ना, गाड़ी पलटने वाला, फ्रिक्शन वाला सर्कुलर रोड, ये सोचते सोचते मेरे सामने ट्रक पलट गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच है, कसम से सच है। ऐसे मोड़ था, ठीक है, उस मोड़ पे ऐसे ट्रक वाले, मुझे नहीं पता भाई उस भाई को, ऐसे सामने भी रास्ता था थोड़ा, मुझे नहीं पता उसे सड़क दिखी या फिर क्या, मतलब सड़क नहीं दिखी या क्या हुआ। उस मालिक ने एकदम से फुल स्पीड पे मोड़ दिया ट्रक। ये पड़ा पूरा, उसमें लकड़ी वगैरह थी, बड़ी बड़ी वो नहीं होते टुकड़े, बैकलॉग जो मेरे पास भी हैं उनके पास भी थे। अब पलट दिया मालिक ने ट्रक। फिर ऐसे खड़ा हो गया निकल के, लग गए। फिर फोन कर रहा होगा अपना कोई, तो चले गए। मैंने कहा हाँ हाँ मजा आ गया, कंसेप्ट ये भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखो, जैसे जैसे मेरी सेंटर के डिस्टेंस कम होता जा रहा था ना, मेरा जो उनके बीच का डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मुझे लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे यहाँ से। जैसे ही भाई मैं उस स्कूल से 5 मिनट की दूरी पे था ना, जो भी कॉलेज था वो, मुझे ऐसा पैनिक हुआ, मतलब ऐसा हो गया, मतलब उल्टी आने वाली है, पता नहीं क्या क्या, मतलब अंदर से बहुत ही अजीब सा हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर उतर के मैं अंदर गया। उनके टेस्ट सेंटर वगैरह जो भी होता भाई, एक तो सालों ने पता नहीं क्या भाई 1 किलोमीटर लंबा वो पैदल चलवा दिया, पता नहीं क्या ही बना रखा है। अच्छा मैं पहले चला गया, वरना मैं सोच रहा था 5 मिनट पहले जाता, मैं इधर ही खड़ा रह जाता। 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के गया उसके बाद में, और भाई वहाँ मैं गया तो पता है, मुझे लग रहा था कि कोई किसी लड़की के पास ना मेरी सीट आ जाए। ठीक है, मैं काफ़ी मतलब ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, मैं नहीं कर पाता पेपर भी, मैं शर्माता रह जाता, मतलब ऐसे अजीब सा वियर्ड सा लगता। पर गेस व्हाट भाई, पूरे सेंटर में एक भी लड़की नहीं थी। मतलब जो रेशो था ना 100% मर्द। ठीक है, मुझे नहीं पता, लगता है वो बात इन्होंने सीरियस ले ली कि मर्द बनो। एक दूर दूर तक लड़की नहीं भाई, इन्विजिलेटर को छोड़ के कोई महिला थी नहीं वहाँ पे। ठीक है, मैं गया, मैं जाके बैठ गया। तो काफ़ी अच्छे थे मेरे साइड वाले भाई, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी बढ़ा दिया, और यहीं से नाच शुरू हो गया। ठीक है,
वो भाई भी नीट का निकला, ठीक है, वो भी बकैती मारने आया हुआ था। मैंने सोचा साइड वाला ही कुछ बता देगा, वो मेरे भरोसे आया हुआ था। तो ठीक है, फिर उसके बाद से भाई हम बातें करने लगे ऐसी, ठीक है। तो वो गुजर था, मैं जाट, तो ऐसी बातें चलने लगी। तो मैंने कहा इस बार नहीं होगा नीट में तो क्या करेगा। तो कह रहा जमीन खेती, फिर कह रहा यार हमसे तो वो भी ना होने की, पूरी उम्र कुछ ना करा। और ऐसी भैंस वैसों की बात चलने लगी कि दूध वूध कैसा चल रहा है और ये वो। इन्विजिलेटर कहती तुम जानते हो क्या एक दूसरे को। हमने कहा नहीं। तो कह रही थम जाओ, क्या ही बात कर रहे हो, रुक ही नहीं रहे। तो भाई उसने हमें 2-3 बार वार्निंग दे दी। मतलब इन्विजिलेटर को पता चल गया था कि मुझे पूरे पेपर में इन दो को ही देखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे पेपर वगैरह शुरू हुआ, मैं देखता जो मेरी टेबल होती है, वो डेस्क वगैरह जो भी होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ जाट, जाट बुद्धि 16 दुनी 8। कोई सेंस थी इस बात की भाई, क्यों लिख के आ रहे हो तुम वहां पे। पता नहीं भाई, मत करो भाई, मत करो, शर्मिंदा मत करो यार, ठीक है। तो उसके बाद पेपर चालू हुआ भाई। उसके बाद इन्विजिलेटर क्या आके बोलती ऐसे ना 45 मिनट बाद वॉशरूम चले जाना। क्यों भाई, क्यों, मतलब क्यों, ऐसे पता नहीं क्या है उनका। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ भाई वॉशरूम 45 मिनट बाद। 2.5 घंटे बाद मेरा गला सूख गया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी पी के नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था फिर मैं मुतता फिरता पूरे पेपर में। तो मैंने कहा गुड वाटर। हरामी इतनी खुंदस खा के बैठ गई, सबको जाने दिया, मेरे साइड वाले चले के, इधर वाले चले के, मुझे कह रही। एक बार को लगा था वहीं पे 10 का फंदा लग जाएगा मेरा और निपट जाऊंगा मैं, बट ठीक है, वही करना पड़ा। फिर थूक निकल निकल के काम चलाया, और तो कुछ कर नहीं सकता था मैं, हरामी खुंदस खा के बैठी थी। तो बस वही, उसके बाद पेपर वगैरह दिया तो पेपर अच्छा आया था, मतलब मजाक सेट किया, अच्छा आया था, इतना भारी नहीं था, आसान पेपर था। तो मुझे लगता है मुझे मैथ ले लेनी चाहिए थी, तो मैं बीटेक ही कर लेता, क्योंकि नीट एक ऐसी दलदल है जिसमें आप नहीं फंसे तो बेहतर है। तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैं आ गया, और बस उसके बाद आते ही मैं पूरी रात सोया नहीं था, तो आते ही मैं कार में ऐसा सोया कि फिर घर पे ही आ गया, आँख खुली, फिर घर पे आके सो गया मैं, और अब उठ के वीडियो बना रहा हूँ, यही है बस, और क्या। और देखो एक बात बताता हूँ, मेरी जो फटी है ना, ये सब चीज़ें एक तरफ रखी रह जाएंगी, जब फटेगी 4 तारीख को तुम्हारी या 3 को, कोई नहीं आने वाला दूर दूर तक सुनने। तो मत मारो भाई, मैं कहती पढ़ लो जाके, मत देखो भाई यूट्यूब पे वीडियो, मेरी भी मत देखो भाई। उस टाइम पे 1-1 सेकंड क्लिक हो रही थी ऐसे, घड़ी की वो आहट सुनाई दे रही थी। बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था रात का, और दिन का बहुत ही उल्टा चिल। सेंटर पे गाय भैंसों की बात हो रही है, ठीक है, चलेंगे जी अपना जी, हम तो आधार कार्ड के नाम है, तुम भी, तुम्हारी भैंस कितना दूध दे रही है, हमारी तो ये वाली है जी, और ऐसे कितने बीघे आ रही तुम पे, कौन सा ट्रैक्टर है, ये सब बातें हो रही थी, ठीक है, बिल्कुल चिल। यार मुझे एक चीज़ पता चली, जेई के एग्जाम में ना ऐसे चीटिंग हो जाती है, मैंने नहीं करी, नहीं एनटीए वालों, ऐसे एक बच्चा कर रहा था साइड में, ऐसे देख रहा था, तो हाँ हो जाती है। तो अरे मैं ऐसे बिल्कुल सीरियस गया, मैं पेन भी ट्रांसपेरेंट लेके गया, चप्पल में गया, हाफ टी शर्ट में गया, वहाँ के बच्चे लगी चिल, वो आ रहे हैं पूरी शर्ट पहन के, पैंट पहन के, जूते पहन के। तो नीट वालों के साथ इतना वो क्यों भाई, इतना भेदभाव क्यों। और एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है, जेई वाले बच्चों पे ऑप्शन रहता है, अगर एक ऑप्शन वाले एक बार एक पे टिक कर दिया तो उसे वापस कर सकते हैं वो, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते भाई, एक बार हमारी गलत भर दी तो भर दी। तो इन शॉर्ट बताऊँ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। रात में थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, और दिन में बहुत ही बढ़िया था जेई का। मतलब रात को थोड़ा पैनिक करा था, बट दिन में बहुत ही अच्छा था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ। अगर मैं छोड़ देता तो पता नहीं मैं क्या क्या रिग्रेट करता है, फिर पता भी नहीं चलता मैंने क्या स्किप कर दिया। बहुत ही अच्छा था, एक नया दोस्त मिला जो कि अब नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे नंबर वगैरह नहीं दिया, बट हाँ बहुत ही अच्छा था। और अगर तुम भी दे रहे हो नीट वगैरह तो जेई का भाई दोनों बार का भर दो, अगले साल अगर कोई देगा तो दोनों बार का भर दो, अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है नीट का। नीट के जो पहले वाला एक्सपीरियंस रहता है वो मिल जाता है एक बार, और लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तो करो भाई, करो, पैनिक मत करो, मतलब हो जाता है, इंसान ही है, बट ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा। मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ। मैं कहीं घूमने नहीं गया 2-3 साल से, कभी गया नहीं, बट मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मतलब मजा आ गया ये भाई। कर तू हाँ, बन जा फिजा, देख तेरी यादों में दम घुटते यहाँ, तू थी दवा अब है सजा, देख लंबी रातों से मैंने कली रजा, तेरे बिना मैं जीऊं बेमन
10 साल